हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक बिना पाकिस्तान के 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। पेट्रोल डीजल के दाम 9 दिन में 8वीं बार बढ़े हैं। आज पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उपचुनाव के बाद 4 नवंबर 2021 को केंद्र ने पेट्रोल पर ₹5 प्रति लीटर टैक्स घटाकर जो राहत दी थी, उसका असर अब खत्म हो चुका है। 9 दिन में पेट्रोल ₹5.60 महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हर रोज महंगाई का गुरिल्ला हमला जारी है। कब रुकेगी ये रोज सुबह सुबह की पॉकेट मारी? क्या मोदी जी जवाब देंगे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावारी इलाके में बीती रात को मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने ये बताया है कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा 2 स्थानीय आतंकवादी थे। बुरहानपुर में सीएम शिवराज जल योजना लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन का लोकार्पण किया, जिसमें प्रदेश के 48,37,000 घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत जिले को हर घर जल जिला घोषित किया गया। नल जल योजना कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने पूरे प्रदेश को पानी संरक्षण का संकल्प लेने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल होने पर 75 तालाब बनाए जाएंगे। महिलाओं को पानी टेस्ट का परीक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद महिलाएं पानी को टेस्ट भी कर सकेंगी। मध्य प्रदेश में आज रोजगार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे। यहाँ सीएम शिवराज जिलों के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। वहीं सीएम स्वरोजगार योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी बांटेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज दतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। वहीं मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल ग्वालियर से दतिया पहुंचे हैं, जो आज भोपाल के लिए रवाना होंगे। रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में अब ऑनलाइन परीक्षा के मुताबिक समय सारणी जारी की जाएगी। बता दें कि 16 अप्रैल से होने वाली ऑफलाइन परीक्षा को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया गया था, जिसे अब निरस्त किया गया है। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा के साथ सभी सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत ने पहल की है और अपने विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम पैर उपलब्ध कराया। कृत्रिम पैर पाने के बाद दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। खैरागढ़ के बाजार अतरिया में युवाओं ने मतदान बहिष्कार किया है। कॉलेज नहीं खुलने के कारण युवा मतदान बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं युवाओं की मांग का ग्रामीणों ने भी समर्थन किया है। बता दें कि खैरागढ़ में 12 अप्रैल से उपचुनाव की घोषणा की गई है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। मतदान दल से जुड़े 750 अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाना है। प्रथम चरण में 375 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। वहीं इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर व्यवस्था संबंधी जानकारी ली। मनेन्द्रगढ़ में मारवाड़ी समाज के लोग गणगौर का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं पर्व में महिलाएं सज धज कर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। बता दें कि होली के दूसरे दिन से शुरू हुए इस पर्व में लड़कियां लगातार 16 दिनों तक गणगौर की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। देवास के बैंक नोट प्रेस में बीती रात एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसे वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। तेंदुआ बीएनपी के वाटर वर्क्स एरिया में घूम रहा था, जिसके कारण क्षेत्र में लगातार दहशत का माहौल है। कवर्धा जिले के तर्रेगांव थाना पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी इसके खिलाफ थी, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। दुर्ग के लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यालय में आग लगी है। आग लगने से रैक में रखी पुरानी फाइलें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कबीरधाम के पगवाही के जंगल में आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिश लगातार जारी है। वहीं आग जलने की वजह से कई 100 एकड़ इलाका प्रभावित हुआ है। वहीं वन कर्मियों की हड़ताल में जाने की वजह से परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है।
गरियाबंद वन परिक्षेत्र में भालुओं ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया है। महुआ बीनने जंगल में गए बुजुर्ग पर 3 भालुओं ने मिलकर उसकी सर और कंधे को बुरी तरह से नोच दिया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उसे रायपुर रेफर किया गया। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच और नार्कोटिक सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार में गांजा की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 क्विंटल गांजा और कार जब्त की गई। वहीं आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद है। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में नाबालिग सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। नाबालिग ने हिरासत में पूछताछ के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। दुर्ग शहर में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नगर निगम में 2 दिन पानी नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि 31 मार्च शाम और 1 अप्रैल को दोनों समय पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। मुरैना में नकली मावा और पनीर बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में कलेक्टर ने 4 माफियाओं पर रासुका की कार्रवाई की। इसके पहले प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान खतरनाक केमिकल और नकली मावा पनीर जब्त किया था। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर ग्वालियर जेल भेजा है। शिवनी में देर रात NH-44 पर बाघ का शव मिला। बाघ के पैर पर चोट के निशान है। उसकी उम्र करीब 3 साल के करीब बताई जा रही है। वन विभाग ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वही मामला शिवनी वन परिक्षेत्र के बटवानी गांव की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते तापमान की वजह से गर्मी बढ़ रही है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पास पहुंचने के आसार जताए गए हैं। वहीं रायपुर में 42 डिग्री और बिलासपुर में 41 डिग्री के करीब तापमान दर्ज किया गया। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम विभाग ने लू चलने के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में पारा 40 से 41 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके कारण 13 जिलों में लू चल रही है। वहीं राजधानी भोपाल में भी तापमान 39.8 डिग्री पहुंचा। मंगलवार को भोपाल में सीजन का सबसे तेज सोलर रेडिएशन भी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं खंडवा, खरगोन सहित 6 अन्य जिले भी येलो अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक बिना पाकिस्तान के 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है, मगर इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने की भी संभावना है। आपराधिक मामलों में भी हम सहयोग का नया ढांचा बना रहे हैं और इसके लिए नया समझौता कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग करना एक बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। आज हम अपने समूह के लिए संस्थान वास्तुकला विकसित करने के लिए बिम्स्टेक चार्टर अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बिम्स्टेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता पर एक संधि पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी और सैन्य कर्मियों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार शाम को उत्तरी कश्मीर के सोपोर कस्बे में बुर्का पहने एक महिला ने सीआरपीएफ नाके पर पेट्रोल बम फेंक दिया। वहीं घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। मामले में पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान कर ली गई है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावरी इलाके में बीती रात को मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। वहीं मुठभेड़ में मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा टीआरएफ के 2 स्थानीय आतंकवादी थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसमें कोई साधारण दस्तावेज नहीं थे और ये पहली बार हुआ जब स्वतंत्र भारत में किसी सरकार ने 5 साल के भीतर 20 लाख नौकरियों के सृजन का प्रस्ताव देने का साहस किया। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर कई परियोजनाओं को ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार के कार्यों ने शासन पर देशव्यापी बातचीत शुरू की है। जिस तरह अन्य सरकारों ने स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिकों और मुफ्त बिजली में हमारे काम की नकल की है, वो भी रोजगार पैदा करने के लिए मजबूर होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम 90 दिन में 8वीं बार बढ़े हैं। आज पेट्रोल डीजल पर 80-80 पैसे रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं चुनाव के बाद 4 नवंबर 2021 को केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर टैक्स घटाया था। इसका असर अब खत्म हो चुका है। 9 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 60 पैसे महंगा हो चुका है।
दिल्ली में 5 महीने के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के पार हो चुकी है। बीते 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7 बार बढ़ चुकी हैं। वहीं पेट्रोल के रेट ही 4 रुपए 80 पैसे बढ़ चुके हैं। मंगलवार को पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे महंगा हुआ। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। वहीं बीते सोमवार को हुई इसमें 5.20% की गिरावट आई थी। सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमत को बढ़ाने की तैयारी में है। सरकारी कंपनी सऊदी अरामक एशियाई ग्राहकों के लिए अपने प्रमुख अरब लाइट क्रूड के दाम $5 प्रति बैरल बढ़ाएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 20% कच्चा तेल सऊदी अरब से ही खरीदता है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखिए तो पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी और 18 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि हर रोज महंगाई का गुरिल्ला हमला जारी है। कब रुकेगी ये रोज सुबह सुबह की पॉकेट मारी? क्या मोदी जी इस पर जवाब देंगे? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। इस कार का नाम मिराई है, यानी कि भविष्य। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत पेट्रोल डीजल को आयात करता है और पेट्रोल डीजल से प्रदूषण भी बहुत होता है। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें तेल में भी आत्मनिर्भर होना होगा। ये गाड़ी जल्दी ही भारत में आएगी। देश में एक बड़ी क्रांति होगी। आयात कम होगा और हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने ग्रीन हाइड्रोजन को पेश किया है, जो कि पानी से बनता है। राजस्थान के सरसिका टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी हुई है। करीब 200 लोग और एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ये 20 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुकी है। वहीं आग वाले इलाके को बाघों की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ 27 टाइगर मौजूद हैं। अफसरों का दावा है कि प्रभावित इलाके में कोई बाघ नहीं फंसा। एहतियात के तौर पर आसपास के कुछ गाँव को भी खाली कराया गया है। देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1233 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,704 पर है। वहीं बीते 24 घंटे में 1876 लोग डिस्चार्ज होकर लौटे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 183 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 26,34,080 डोज दी गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना महामारी से दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन चुका है। दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहां पर आज कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी के संक्रमण से 432 लोगों की मौत हो चुकी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के तेजी से प्रसार होने की चिंता और बढ़ गई है। कोरोना काल के 2 साल में पहली बार चीन के सभी 31 प्रांतों में संक्रमण फैल गया है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगभग 62,000 केस हैं। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन के हालात हैं और ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति फेल साबित हो रही है। पाकिस्तान की सियासत के अहम फैसले का दिन करीब आता जा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च शाम 4 बजे से बहस होगी। इसके बाद वोटिंग की जाएगी। वहीं इमरान खान ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन नेशनल असेंबली के सत्र में भाग नहीं लेने या न आने का सख्त निर्देश दिया है। इमरान खान को देर रात एक बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार रात इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख सहयोगी MQM और विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच एक डील हुई। इसके तहत MQM इमरान खान से समर्थन वापस लेगी। इस फैसले के बाद अब इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ गई है। इजराइल के बने बार्क शहर में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक एक बाइक सवार ने सड़क पर चल रहे लोगों पर एक के बाद एक गोलियां बरसा दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने कहा है कि हमले में आतंकी की भी मौत हो चुकी है। वहीं एक अन्य आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी फिलिस्तीनी है। पुलिस का मानना है कि आतंकी फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास से जुड़ा हुआ था और हथियारों की अवैध बिक्री के मामले में 6 महीने की जेल की सजा काट चुका था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 8 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। वहीं मामले की जांच जारी है। रोमानिया की सरकार ने यूक्रेन और रूस के बीच जंग के चलते परमाणु आपातकाल की स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहा है। रोमानिया में लोगों को मुफ्त में पोटेशियम आयोडीन की टैबलेट बांटने का फैसला लिया गया। वहीं देश के स्वास्थ्य मंत्री रफीला ने कहा कि परमाणु हमला होने की संभावना कम है, लेकिन ये संभव है।
रूस और यूक्रेन की जंग में के 35 दिन बाद कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। तुर्की में हुई बातचीत के बाद रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और चेरनोबिल के आसपास सेना की एक्टिविटी कम करेंगे। पुतिन और जेलेंस्की भी बात करने के लिए राजी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी सैनिक पीछे हटने लगे हैं, लेकिन अमेरिका ने इससे उलट दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कीव के आसपास दिख रही रूसी सेना की मूवमेंट उसकी वापसी का नहीं बल्कि सैनिकों की नए सिरे से तैनाती का संकेत दे रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में बमबारी कर रहे हैं, जिससे तमाम शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं इसी बीच माइकोलाइव में रूस ने रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के बिल्डिंग पर रॉकेट अटैक किया है। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं 33 लोगों के घायल होने की भी खबर है। रूस ने यूक्रेन पर हमले कम करने का ऐलान किया है। इसके बाद रूस ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव से सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। इसे रूसी बटालियन टैक्टिकल ग्रुप शामिल है, जो कि यूक्रेन की राजधानी के आसपास के क्षेत्रों से पीछे हट रही है। दरअसल रूसी सेना अब दक्षिण और पूर्व में बढ़त बनाने के लिए उत्तर के कुछ क्षेत्रों में पीछे हट रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डेनमार्क की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि रूसी सैनिक मारियोपोल में जो कर रहे हैं वो मानवता के खिलाफ एक अपराध है, जो वास्तविकता में पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि शेल्टर्स में नागरिकों के छिपे होने की जानकारी होने के बावजूद रूसी बलों ने उन्हें उड़ा दिया।